अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे अजीज नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम इस्लाम की तारीख के एक ऐसे साल का जिक्र करेंगे जिसने नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में गहरे गम और अजमाइशों की दास्तान लिखी। एक ऐसा साल जिसे आम उल हुज्न यानी गम का साल के नाम से जाना जाता है। द ईयर ऑफ ग्रीफ। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात रजब के महीने में नबूव्वत के 10वें साल बीमार पड़ गए और इंतकाल कर गए। ये अश्शिब की कगैद से निकलने के छह महीने बाद की बात है। एक और रिवायत के मुताबिक अब्बू तालिब अलैहिस्सलाम ने रमजान में अपनी आखिरी सांसें लीं बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात से 3 दिन पहले। अल मुसय्यब से रिवायत है कि जब अब्बू तालिब अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक़्त में थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कमरे में दाखिल हुए जहां अब्बू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया मौजूद थे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से दरख्वास्त की, ऐ चचा, इस बात का इकरार कर लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ताकि मैं अल्लाह के हुजूर आपके ईमानदार होने की गवाही दे सकूं। लेकिन अब्बू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया ने उनसे कहा, ऐ अब्बू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल दरख्वास्त करते रहे, लेकिन वही बात दोहराई गई, यहां तक कि अब्बू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपना आखिरी फैसला सुनाया और अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर कायम रहे और इस बात से इनकार कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तब तक आपके लिए माफी मांगता रहूंगा जब तक मुझे ऐसा करने से रोक नहीं दिया जाता। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमानदारों के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो मुशरिकों के लिए माफी मांगे, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हों, जब ये साफ हो चुका है कि वो दोजख वाले हैं। हिदायत और सिफारिश और अल्लाह ने ये भी नाजिल फरमाई, बेशक आप ए मोहम्मद उसे हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप पसंद करते हैं। अब्बू तालिब अलैहिस्सलाम के हिफाजती रवैये को बयान करने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसे किले की तरह थे जिसने इस्लामी दावत को जालिमों और बेवकूफों के हमलों से बचाया। फिर भी वो अपने बाप दादा के दीन पर ही रहे। अल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने रिवायत की है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप अपने चचा अबू तालिब के किसी काम नहीं आए, हालांकि वो आपकी हिफाजत करते थे और आपकी खातिर गुस्सा होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आग की ऊपरी सतह में है और अगर मैं न होता तो वो दोज़ख की सबसे गहरी आग में होते। अबू सईद अल खुदरी से रिवायत है कि जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा का जिक्र करते सुना तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि मेरी सिफारिश उनके काम आएगी और उन्हें आग की हल्की सतह पर रखा जाएगा जो सिर्फ उनकी एड़ियों तक पहुंचेगी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह की रहमत में चली गईं। अपने चचा की वफात के सिर्फ 2 या 3 महीने बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और बड़ा जती सदमा पहुंचा। मोमिनों की मां आपकी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबूव्वत के 10वें साल रमजान में इंतकाल कर गईं। उस वक़्त उनकी उम्र 65 साल थी और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल के थे। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हकीकत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की एक नेमत थीं। उन्होंने 25 साल तक आपके साथ जिंदगी की मुश्किलें और आजमाइशों को झेला, खास तौर पर नबूव्वत के शुरुआती 10 सालों में। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मौत पर बहुत दुखी हुए और एक बार जज्बात में फरमाया, वो मुझ पर तब ईमान लाईं जब लोगों ने इनकार किया, उन्होंने मुझ पर तब भरोसा किया जब लोगों ने मुझे झुठलाया, उन्होंने अपनी जान और माल से मेरी मदद की जब लोगों ने नहीं की, और अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद अता फरमाई जो किसी और से नहीं मिली। अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की कि जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, खदीजा आपके पास एक बर्तन में खाना या पीने की चीज लेकर आ रही हैं। जब वो आए
तो उन्हें उनके रब की तरफ से सलाम कहिए और उन्हें जन्नत में मोतियों से बने एक महल की खुशखबरी दीजिए, जहां न कोई शोर होगा और न कोई थकान। गमों का इजाफा इन दो दर्दनाक वाक़ये ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम और तकलीफ को बढ़ा दिया। मक्का वालों ने अब खुलेआम जुल्म और सितम का ऐलान कर दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें सही रास्ते पर लाने की उम्मीद खत्म होने लगी, इसलिए आप ताइफ की तरफ निकल गए ताकि वहां कोई मददगार मिल सके। मगर वहां भी आपको मायूसी मिली और ऐसी तकलीफें उठानी पड़ीं जो मक्का से भी ज्यादा सख्त थीं। दोस्तों, सुभान अल्लाह, ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल साल, आमुल हुज़्न की मुख्तसर दास्तां। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और इस्तिकामत से सबका हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तारीखी वाक़ये से फ़ायदा उठा सकें। आपके ख़यालात और सवालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तिला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।